नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आप सभी अपना समय बर्बाद करना बंद कर देंगे। दोस्तों, आज इस गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव के नीचे बौद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बौद्ध के सभी भिक्षुक एक के बाद एक उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। बौद्ध के उन भिक्षुओं में से कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही उनके संग से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचन को समझ सकें। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बौद्ध और उनके सभी भिक्षुक आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। भिक्षुक उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से हंसने लगता है। अपने भिक्षुओं को हंसते हुए देखकर बौद्ध उनसे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपया कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया वह ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख बेकार मत करो। बौद्ध की यह बात सुनकर वह भिक्षुक बौद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बौद्ध, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपने बीमारियों से लाचार है वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बौद्ध उस भिक्षुक से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो बुढ़ापा, वो लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाला है, और यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर को अच्छे कर्मों के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, नाक और ये सभी चीजें सही से काम कर रही हैं। क्या ये छोटी सी बात है और क्या तुम इसे मामूली बात समझ रहे हो? यह कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी है, और यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही आज मैं बौद्ध हूँ। फिर वह भिक्षुक बौद्ध से कहता है कि क्षमा करे बौद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है वह स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुमने सच्चाई को देख लिया होता तो चाहकर भी अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बौद्ध की यह बात सुन वह भिक्षुक बौद्ध से क्षमा मांगता है और यह निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि परम सत्य को पाने के लिए करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो या हो सकता है कि आप बड़ी परेशानी में हो, लेकिन फिर भी एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी परेशानी से बाहर आ सकते हो। दोस्तों, इसीलिए बौद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें सृष्टि से मिला हुआ है, इसीलिए इसका उपयोग सही से करें। दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि और लोगों को गौतम बुद्ध की कहानी सुनने को मिल सके।